बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 14 बुक नंबर 2। अब तक हमने प्रेजेंट टेंस वाली काफी फॉर्म पढ़ ली हैं और अब वक्त आ गया है एक और नई वर्ब सीखने का जिसे हम कहते हैं अम्र। अम्र का मतलब जैसे हम किसी को कमांड देते हैं, जैसे कि सामने कोई बैठा है उसे कहते हैं गो, चले जाइए या बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। तो ये कमांड होती है, ऑर्डर बोल सकते हैं कि किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल मिलाकर कमांड ही बोलते हैं इसे। और अरबिक में अम्र वाले सेंटेंस हम बेसिकली इसे बोलेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कतबा यानी कि ही रोट, उसने लिखा, इसकी प्रेजेंट टेंस हो गई तक्तुबू, यू आर राइटिंग। अब अम्र वाली जो भी फॉर्म बनेगी वो प्रेजेंट टेंस वाली ही वर्ब से बनेगी। अब तक्तुबू के अंदर कुछ चेंज करने होंगे इसे कमांड बनाने के लिए। इसमें से शुरू का ता हट जाएगा और लास्ट के बा पे जो पेश है वो हट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा काफ, काफ के ऊपर सुकून, ता पे पेश और खाली बा पे सुकून। अब ये जो बचा है हमारे पास इसे हम पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि काफ के ऊपर सुकून है। और जब अरेबिक के अंदर किसी वर्ड के अंदर पहले ही सुकून वाला लफ्ज आ गया तो वो पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इसे कुछ भी जैसे मान लीजिए उक्तुब पढ़ेंगे तो अलिफ तो है नहीं और खाली का लगाने के बाद तू कैसे पढ़ा जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए काफ से पहले हम हमजतुल वसल लगा देते हैं, अलिफ लगाएंगे इससे पहले, तो ये बन जाएगा उक्तुब। अब हमजतुल वसल लगाने के कुछ नियम हैं। मान लीजिए जो सेकंड अल्फाबेट है, जैसे ता पे है पेश दम्मा, तो जो भी दूसरे वाले अल्फाबेट पे होगा वही हम अलिफ के ऊपर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा उक्तुब। अलिफ पेश ऊ, का पे सकून, ता पेश तू और बा पे सकून, उक्तुब। इसका मतलब हो जाएगा राइट, लिखिए। तो ये कमांड बन गई, हम सामने वाले को कमांड दे रहे हैं। अब ये तो एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे तजलिसु, यू आर सिटिंग। अब इसके अंदर ता हट जाएगा और लास्ट के सीन पर से दम्मा हट जाएगा तो उस पर सुकून आ जाएगा। अब इसको कमांड बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें अलिफ लगाएंगे और अलिफ पे यहाँ पर दम्मा नहीं आएगा क्योंकि जो सीन है दूसरा लेटर है उस पर जेर है, कसरा है, तो यहाँ पर भी कसरा ही लगेगा, इजलिस। ये दो एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, जिसमें एक में तो सेकंड रेडिकल पे था पेश और दूसरे पे था जेर। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सेकंड रेडिकल पर है फतह, जैसे तफ्तहू, यू आर ओपनिंग। इसमें से ता हटेगा और हा पे से पेश हटेगा, तो फा ता हा ये बचा हमारे पास। अब इसमें फा पे सुकून है। अब जब पेश था तो हमने अलिफ पे पेश लगाया और जब जेर था तो अलिफ पे हमने जेर लगाया था कमांड बनाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर फतह है सेकंड रेडिकल के अंदर तब भी अलिफ में कसरा ही लगेगा, तो इसका बन जाएगा इफ्ताह। ये तीन एग्जाम्पल हमारे पास हो गए। कुरान के अंदर बहुत ज्यादा बार आए हैं, ये समझ लीजिए ये तीन लफ्ज आपने पढ़कर बहुत सारे लफ्ज कुरान के पढ़ लिए। तो हमारे पास ये आ गए उक्तुब, इजलिस और इफ्ताह, ये तीन वर्ड हो गए। अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलिफ जो हमने लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि ये पढ़े नहीं जा सकते थे इसके बिना, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि वहां पर हमें यह अलिफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे पहले या तो वाव आ जाता है या कोई नाउन आ जाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे या बिलाल उक्तुब, तो अलिफ हमने लगाया था लेकिन यहाँ पर हम इसे मिलाकर पढ़ देंगे, या बिलाल उक्तुब, बिलाल उक्तुब, तो हमें यहाँ पर अलिफ की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन लिखेंगे हम अलिफ जरूर, अलिफ पे पेश नहीं लगाएंगे क्योंकि पूरा वर्ड अलिफ के साथ ही बनेगा। समझ गए आप। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इकरा वक्तुब, क्योंकि उक्तुब से पहले वाव आ गया तो वाव मिलाने की वजह से ये अलिफ का पेश हट जाएगा, इकरा वक्तुब। ऐसे ही अगर इसका उल्टा होता तो उक्तुब वक्रा, तो अब उक्तुब पहले आया तो हमें अलिफ लगाना पड़ा, लेकिन जो इकरा वाले में अलिफ था वो हट गया, उक्तुब वक्रा। तो बहुत इजी था और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में आपको। इस चैप्टर के बाद हम कुछ अरेबिक वीडियोस जो मूवीज में ये यूज किए जाते हैं सेंटेंस, इसकी वीडियो हम मूवीज वाली लाएंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेकर दिखाता हूं मैं। जैसे एक वर्ब है ताकुलू, यू आर ईटिंग। अब इसमें से जब ता हट जाएगा, ता के बाद बचा अलिफ और कुलू, ताकुलू के अंदर लाम पर पेश हट जाएगा, तो अलिफ पहले ही आधा था। अब इससे पहले अलिफ लगाने का कोई फायदा नहीं, तो ये सिर्फ छोटी सी एक बचेगी कुल। कुल माने खा लीजिए। अब हमने जैसे कुरान के अंदर चारों कुल देखे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। अब आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हम वहां पर बड़ा काफ नहीं निकालेंगे मुंह से, सिर्फ छोटा काफ से ही बोल देंगे कुल, तो उसका मतलब कहिए नहीं होगा, जबकि उसके अंदर जो कुल है उसका मतलब होगा कह दीजिए। लेकिन अगर हम लापरवाही से कुल ना पढ़कर कुल पढ़ेंगे तो उसका मतलब होगा खा लीजिए।
लीजिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है हम आपको। तो ऐसी ही और वर्ब होती हैं जो अलिफ से शुरू होती हैं, जैसे अखजा, अखजा मतलब पकड़ना, इसकी प्रेजेंट टेंस हो गई। याखुजू, ताखुजू, ताखुजू के अंदर से ता हट गया और जाल पे से पेश हट गया, तो यहाँ पर पहला वर्ड अलिफ बचा। अब यहाँ पर अलिफ लगाने का एक और कोई फायदा नहीं है, तो ये बन जाएगा खुज। खुज माने पकड़ना, पकड़ लीजिए। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लीजिए मैं 2-3 एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यशरबू माने ही इज ड्रिंकिंग, तो इसका बनेगा इशरब। अब इसके अंदर डायरेक्ट कोई नाउन आ जाती है, जैसे अलमा यानी कि पानी पी लीजिए, तो इशरब अलमा। इन्हें अलग अलग ना पढ़कर मिला के कैसे पढ़ेंगे, इशरबिल मा, ड्रिंक वाटर, पानी पी लीजिए, इशरबिल मा। अब मान लो दरवाजे खोलने की बात हो रही है, तो इफ्ताह अल बाबा, ऐसे ना पढ़कर इफ्ताहिल बाबा। तो लास्ट के जो सुकून है इन सब में उस पर जेर आ जाएगा, लेकिन हम सुकून दिखाएंगे जरूर, जो असली वर्ड है उसको चेंज नहीं करेंगे, इफ्ताहिल बाबा। अब मान लीजिए किताब लेने की बात हो रही है, तो खुज यानी कि ले लीजिए, अल किताबा यानी कि किताब, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, खुजिल किताबा, टेक द बुक, किताब ले लीजिए। अब हम जिसे ऑर्डर देंगे उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, या तो कोई लड़का है सिंगल, या कोई लड़की है सिंगल, या लड़के हैं बहुत सारे, या लड़कियां हैं बहुत सारे। अगर मान लीजिए लड़की है तो अब इन सब में चेंज आएगा, इनमें सब में लास्ट में, क्योंकि तख्तुबू लड़के के लिए था, लड़की के लिए क्या था, तख्तुबीना, तो उसके अंदर हम लड़के वाले में लास्ट का पेश हटा रहे थे, तो तख्तुबीना के अंदर हम लास्ट का नून पूरा खत्म कर देंगे, तो क्या बचा, तख्तुबी, और ताबी हट जाएगा। तो इसका कमांड कैसे बनेगी, इसकी कमांड बनेगी उक्तुबी, उक्तुबी या खुजी या इफ्ताही या इशरबी। बहुत इजी है, सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि हम उसके अंदर लास्ट वाले पेश को हटा रहे थे, लड़की वाले मामले में हम लास्ट के नून को खत्म कर रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। प्लूरल के लिए क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये कंसेप्ट थे, छोटा सा ही चैप्टर होने वाला है। पहले आपको सिखा दिया जाए कि अम्र वाले वाक्य कमांड होती कैसे हैं। इसके अंदर एक नया वर्ड और आएगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि वापस हमें यहाँ पर आना ना पड़े। इसके अंदर एक वर्ड आएगा फाइन्ना। फाइन्ना मीन्स होता है बिकॉज, सिर्फ ये ध्यान रखना है। लियन्ना पहले आ चुका है, उसका मतलब भी बिकॉज था, फाइन्ना का मतलब भी बिकॉज। जब आएगा तो हम अच्छे से समझ लेंगे। चलते हैं चैप्टर की तरफ। नंबर 14 अद्दरसु राबियु अशरा अल मुदर्रिस। इसके अंदर कहते हैं मन बिल बाब, हु इज एट द डोर। बी का मतलब एट, अल बाब द डोर, हु इज एट द डोर। तालिब स्टूडेंट कहते हैं अना तालिबुन जदीदुन, आई एम न्यू स्टूडेंट। बहुत इजी है, इनकी डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं। अल मुदर्रिस अब कहते हैं उदखुल, ये अम्र कमांड दी गई है तालिब को। दखला, दखला का बना यदखुलू, यदखुलू का यू वाला बना तदखुलू, तदखुलू के अंदर से ता हट गया और लाम पे सकून आ गया और खा पे पेश है इसलिए अलिफ पे उ जुड़ गया, उदखुल। ये सारी डिटेल मैं बता चुका हूँ। उदखुल के अंदर यहाँ मैंने फिर बता दी, शायद ये मैं अब ना बताऊं आगे पूरी डिटेल। उदखुल यानी कि अंदर आ जाइए। एंटर मा इस्मुका, व्हाट इज योर नेम। तालिब कहते हैं इसमी हुमायू, मेरा नाम हिमायू है। अल मुदर्रिस कहते हैं हिमायू कैफा तक्तुबू हाजल अस्मा, कैफा तक्तुबू हाउ डू यू राइट्स, आप कैसे लिखते हैं हाजल इस्म। इस्म यहाँ पर मंसूब है क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट, आप ये नाम कैसे लिखते हैं। फिर दोबारा कहते हैं उक्तुब, राइट लिखिए, ये हो गई कमांड। कतबा यक्तुबु तक्तुबु, तक्तुबु से बना उक्तुब, उक्तुब हु, राइट दिस अला हाजिहिल वरका, ऑन दिस पेपर, ये इस पेपर पर लिख दीजिए। तालिब कहते हैं या उस्ताद हाहुना अकरबुन, हाहुना यानी के हियर, अकरबुन स्कॉर्पियन को कहते हैं बिच्छू जिसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हाहुना अकरबुन, यहाँ बिच्छू है। अल मुदर्रिस कहते हैं अकरबुन, क्या बिच्छू है, फिल फसली इन क्लासरूम, आईना हिया, वेयर इज दैट। अल तालिब कहते हैं उन्जुर, उन्जुर कैसे बना नजरा, नजरा का मतलब ही सो उसने देखा, यंजुरु ही इज वॉचिंग, तंजुरु यू आर वॉचिंग, इससे बना कमांड उन्जुर। बहुत इजी है, आप खुद बना लेंगे। उन्जुर माने देखिए, सी हुना यहाँ देखिए, सी हियर, या उस्ताद या तहता मकतबी हिशामिन, तहता मकतबी अंडर द टेबल, मकतबी हिशामिन टेबल ऑफ हिशाम, अंडर द टेबल ऑफ हिशाम। मुदाफ मुदाफ इलैहि जार मजरूर ये सब बहुत आ चुके हैं, अब आपको खुद इमेजिन करना होगा, मैं नहीं बताऊंगा। अल मुदर्रिस कहते हैं उक्तुलू, उक्तुलू। मैंने सिंगल वाले कमांड के बारे में आपको बता दिया था जिसमें एक ही लड़का है सामने। अगर यहाँ पर एक ही लड़का होता तो क्या कहते हैं टीचर, उक्तुल। कतला यक्तुलू तक्तुलू, तक्तुलू से अम्र बना, कमांड बनी उक्तुल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं तो मैं बहुत सारे वालों के लिए एक
एक बार आपको डिटेल बता देता हूँ। जैसे तख्तुलू तो हो गया सिंगल के लिए, अब यहाँ पे बहुत सारे होंगे तो तख्तुलूना, यू आर किलिंग। अब इसके अंदर से ता हटा और तख्तुलूना का लास्ट का नून हट गया पूरा, तो ये बन गया और अलिफ लगा दिया हमने पहले, तो उक्तुलू यानी के उक्तुल और उक्तुलू। उक्तुल होगा सिंगल के लिए और उक्तुलू बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को कमांड दी जा रही है एक साथ। उक्तुलू किल हा, उक्तुलू हा किल दैट या इखवानु ओ ब्रदर्स। अतुल्लाब कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। बिमा विद वॉट नक्तुलूहा, विद वॉट वी किल, हम किससे मारे इसे। अल मुदर्रिस कहते हैं उक्तुल हा किल दैट बी हिजाइका, हिजाइका मतलब शूज, विद योर शूज या हिशाम। किल दैट विद योर शूज या हिशाम। अमातत, अमातत, अमातत एक वर्ब है माता, माता यानी के ही वॉज डेड, और मातत शी, क्योंकि ये है बिच्छू जो है यहाँ पर फेमिनाइन है। अब तक हम फेमिनाइन ही इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा था उक्तुलूहा, तो फेमिनाइन चीज है। अगर मैस्कुलाइन होती तो हम कहते उक्तुलूहु, तो ये। और सबसे पहले टीचर ने ही कह दिया था आयना हिया, हिया होता है लड़की के लिए, फेमिनाइन के लिए, इसलिए ये बिच्छू कंसीडर किया जाता है फेमिनाइन। अमातत इज शी डेड, क्या ये मर गया। हिशाम कहते हैं नाम मातत, यस शी इज डेड। अल मुदर्रिस कहते हैं इजलिसू, इजलिसू, इजलिस मैंने आपको सिखा दिया था लेकिन वो सिंगल लड़के के लिए था, लेकिन ये सबको कमांड दे रहे हैं, तो इजलिसू। तजलिसूना से आप खुद बना लेंगे, लास्ट का नून हट गया, शुरू के जीम पर सुकून आ गया इसलिए अलिफ आ गया इजलिसू, और लाम पर यहाँ जेर है इसलिए अलिफ पर भी जेर आया। इजलिसू या इब्नाई, सिट ओ माई सन्स। इकरा, इकरा कुरान का पहला वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड, लेकिन आप आज सीखेंगे कि ये कमांड है और बनी कैसे। वर्ब है करा आ, काफ जबर रा जबर अलिफ जबर, करा आ यानी के ही रेड, उसने पढ़ा था। इसकी प्रेजेंट बनेगी यकराऊ, यकराऊ की यू वाली बनेगी तकराऊ, तकराऊ। अब इसमें से ता हटा देंगे और अलिफ पे जो ऊ है वो बन जाएगा सकून, और एक अलिफ जुड़ जाएगा शुरू में तो बन जाएगा इकरा यानी कि रीड, पढ़। कुरान का पहला वर्ड और कुरान में बहुत दफा आने वाला बहुत फेमस वर्ड इकरा मतलब पढ़। ये बना कैसे आज आपने सीख लिया है, यहीं पर ये बात आपको हिट करी है और आपको ये सीखने में मजा ही आ गया, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आपकी मेहरबानी होगी, वरना सीखते ही रहिए, हमारी बस यही गुजारिश है। इकरा अदरसा, इकरा दरसा, रीड द लेसन या अली, रीड द लेसन ओ अली। अली कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊज़ु, आऊज़ु एक वर्ब है आजा, इससे बनी आऊज़ु। आजा पनाह मांगना, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाही मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मिनश शैतानी फ्रॉम द शैतान। और रजीम इसकी नात है शैतान, जिसका मतलब होता है मरदूद, मतलब जैसे श्राप दिया गया हो, एक्कर्स्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पढ़ते हैं इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। तो इसका मतलब मैं थोड़ा बता दे, इकरा यानी कि रीड बी इस्मी, इन द नेम ऑफ रब्बिक योर लॉर्ड, अल्लज़ी खलका, खलका वर्ब है पास्ट टेंस है, खलका यानी कि पैदा किया। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू, खलकल इंसाना क्रिएटेड द मैन मिन अलक। इसकी डिटेल पहले ही आ चुकी है। अब ये कहते हैं या उस्ताद, ओ उस्ताद, हफिज़तू आई मेमोराइज्ड हाज़ा सूरा, मैंने ये सूरत याद कर ली। अय्या सूरतिन, विच सूरा, कौन सी सूरा। अहफुजू आई मेमोराइज, मैं कौन सी सूरत याद करूं। बादहा, बादहा मुदाफ मुदाफ इलैहि, आफ्टर दिस, इसके बाद मैं कौन सी सूरत याद करूं। अल मुदर्रिस कहते हैं इहफिज, इहफिज कमांड दी गई है। हफिजा यहफजू तहफजू, तहफजू से कमांड बनी इहफज यानी कि मेमोराइज, याद कीजिए। सूरत तीन, सूरत तीन मंसूब है सूरता, जैसे अप्लाई होती थी वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट में, ऐसे ही अब कमांड वाली वर्ब में सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ रहेगा, क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं सामने वाले को, तो उसमें सब्जेक्ट आने का कोई मसला ही नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आएंगे, ऑब्जेक्ट होंगे मंसूब। इहफज सूरत तीन, सूरत तीन याद कीजिए। खुज, खुज यानी कि टेक, ले लीजिए। दफ्तरा, दफ्तरा नोटबुक मंसूब है, ध्यान देखिएगा। दफ्तरा का मुदाफ मुदाफ इलैहि, अपनी
नोटबुक ले लीजिए, टेक योर नोटबुक, हाजा दिस वक्तुब। अब वा की वजह से ये उक्तुब नहीं बोला जाएगा, वक्तुब वक्तुब। एंड राइट फीही, और लिखिए इस पर, सूरतल अलक, इस पर सूरह अलक लिखिए। या अबा बकरिन, ओ अबू बकर, नाम तो अबू बकर है लेकिन या की वजह से, या के बाद अगर कोई नाम ऐसा है जो मुदाफ मुदाफ इलैही की शक्ल में है तो उसका पहला पार्ट मंसूब होगा। जैसे अबू बकर की जगह या अबा बन गया, या अबा बकर। लेकिन जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो हम अबू बकरी बोलेंगे, ओ अबू बकर इन्नका नासानु। इस तरीके के हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं, जैसे जवानु भूखा, अतशानु प्यासा। ऐसे ही उनमें से एक है नासानु, यू आर स्लीपी, तुम्हें नींद आ रही है, तुम नींद में हो। इजहबू, इजहब इजहब, जहबा वर्ब से बना, यजहबू तजहबू, तजहबू से ता हट गया और वापस सुकून आ गया तो बन गया इजहब। हालांकि इस बुक के अंदर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, बा पे पेश लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर सुकून आएगा। इजहब इलल हम्माम, जाइए हम्माम की तरफ। वगसिल, यगसिलू तगसिलू, तगसिल से बना कमांड इगसिल, लेकिन वाव की वजह से अलिफ पे जेल नहीं है। वगसिल, और धो लीजिए। वजहा, वजहा यानी कि चेहरा, वजहा का मुदाफ मुदाफ इलैही। एंड वॉश योर फेस, गो टू द बाथरूम एंड वॉश योर फेस। इफ्ताह, इफ्ताह यानी कि खोल दीजिए। इफ्ताहिन नवाफिजा, अब हा पे जेर क्यों आया, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आ रही है नाउन। इफ्ताहिन नवाफिजा, खिड़कियां खोल दीजिए। ओपन द विंडोज। या अब्दुल्लाह, जैसे अबू बकर का बना था अबा बकरिन, ऐसे या अब्दुल्लाह का बना अब्दुल्लाह। या अब्दुल्लाह ओपन द विंडोज। फ़इन्नल गुरफता, फ़इन्ना मैंने पहले ही क्लियर करा दिया था आपको, फ़इन्ना का मतलब होता है बिकॉज। फ़इन्नल गुरफता, बिकॉज द रूम। मुज़लिमतुन, अंधेरा हुआ है, मुज़लिमतुन डार्क। वल जव्वा, एंड द वेदर, जव्वा माने वेदर, जव्वन होता है वैसे तो, लेकिन जव्वा क्यों आया, क्योंकि इन्ना के बाद आ रहा है। फ़इन्ना के बाद जो भी नाउन आएगी वो आएगी मंसूब, इसलिए गुरफतुन का भी गुरफत आया था। फ़इन्नल गुरफता मुज़लिमतुन, द रूम इज डार्कर। वल जव्वा एंड द वेदर हारुन, हारुन बहुत पहले वर्ड आया था यानी कि गरम। द वेदर इज हॉट। ये चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है, छोटा सा चैप्टर था। कल इसकी एक्सरसाइज आएगी और कल एक्सरसाइज के बाद लगातार मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 दिन तक आपको वीडियोस देता रहूं जिसके अंदर अरबी बोली गई है और सारे सेंटेंस उसके अंदर आपको कमांड वाले ही लाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और कल एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।